रेलवे एग्जाम के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीएनएसआर का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें हम लोग को डेफिनेशन पढ़ना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें पहला टॉपिक जो है वो एक्ट है। ठीक है, एक्ट के बारे में। ये एक्ट जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा है, तो रेलवे अधिनियम। देखिए, रेल अधिनियम 1989 का 24वां भाग हमें पढ़ना है। ठीक है, इसी से ये लिया गया है। सबसे पहला इसमें टॉपिक ये रहेगा एडिक्वेट डिस्टेंस, यानी कि पर्याप्त दूरी। पर्याप्त दूरी का सीधा मतलब है वो दूरी जो संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छोड़ दी जाती है। मतलब ऐसी दूरी जिससे क्या हो, हमारा संरक्षा सुनिश्चित हो पाए। ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है ब्लॉक ओवरलैप, दूसरा क्या है, सिग्नल ओवरलैप। ठीक है, सबसे पहले ब्लॉक ओवरलैप के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ब्लॉक ओवरलैप क्या होता है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि ब्लॉक स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल से 180 मीटर। ठीक है, मतलब किसी स्टेशन का जो पहला सिग्नल आता है, ठीक है, उसके आगे 180 मीटर किस सिग्नल में, एमएससीएलएस यानी बहुसंकेती रंगीन जो रोशनी वाले सिग्नल होते हैं उसमें क्या होता है, 180 मीटर ये जो दूरी होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक ओवरलैप। ठीक है, अब आते हैं सिग्नल ओवरलैप के बारे में। ये क्या होता है, देखिए दोहरी लाइन में अलग होता है और इकहरी लाइन में अलग होता है। इसमें देखिए पहले क्या कह रहा है, दोहरी लाइन पर अगले रोक सिग्नल के आगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे जहां गाड़ी खड़ी होती है उसके आगे जो रोक सिग्नल लगा हुआ है उसके आगे जो है 120 मीटर खाली होना चाहिए। ठीक है, सिंगल लाइन में क्या होता है, जो सबसे बाहरी कांटा है, जहां पे भी जैसे सिंगल लाइन में आपकी ट्रेन खड़ा होती है, तो जो सबसे बाहरी कांटा है उसके आगे क्या होना चाहिए, 120 मीटर खाली होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्नल ओवरलैप। दोनों को फिगर के द्वारा देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आइए देखते हैं सिंगल लाइन में ब्लॉक ओवरलैप क्या होता है और सिग्नल ओवरलैप क्या होता है, दोनों तरफ देखेंगे। पहले देखिए यहाँ पे होम सिग्नल है। ठीक है, इस होम सिग्नल के आगे जब हम यहाँ बढ़ते हैं तो ये जो डिस्टेंस है कम से कम 180 मीटर होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे ब्लॉक ओवरलैप। इसके बाद देख रहे हैं क्या है, एडवांस स्टार्टर है। ये जो जगह छोड़ा गया है ये क्या है, ब्लॉक ओवरलैप। दोनों तरफ देख सकते हैं आप, इधर भी देखिए होम सिग्नल के आगे ये जो जगह छोड़ा गया है ये कम से कम 180 मीटर होगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक ओवरलैप। अब आते हैं सिग्नल ओवरलैप। पहले सिंगल लाइन में देख लेते हैं, बाद में जाएंगे डबल लाइन में। सिंगल लाइन में क्या कहता है कि सबसे बाहरी कांटा, तो सबसे बाहरी कांटा कौन सा है, ये देखिए ये है यहाँ पे, और इधर में जब जाएंगे तो यहाँ पे इसके आगे जो जगह खाली है, ये जो जगह खाली है ये कम से कम कितना होना चाहिए, 120 मीटर। इधर भी क्या होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, 120 मीटर। एक चीज आप देख सकते हैं, एक यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे सिंगल लाइन में सबसे बाहरी कांटा और ये जो होम सिग्नल है इसके बीच का जो डिस्टेंस है 180 प्लस 120 कम से कम क्या होगा, 300 मीटर का डिस्टेंस होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं डबल लाइन में। यहां भी जानेंगे ब्लॉक ओवरलैप और सिग्नल ओवरलैप। देखिए होम सिग्नल के आगे जब पहला कांटा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, उन्मुख कांटा आया, ये जो डिस्टेंस होगा कम से कम क्या होगा, 180 मीटर। इसी को क्या बोलेंगे, ब्लॉक ओवरलैप। सिग्नल ओवरलैप इसमें क्या होता है, जहां गाड़ी खड़ी होती है, जैसे गाड़ी यहाँ खड़ी होने वाली है, यहाँ खड़ी होने वाली है, तो इसके आगे कम से कम क्या होना चाहिए, 120 मीटर खाली होना चाहिए, तो ही हम इस पे गाड़ी को क्या करेंगे, लेंगे। इधर साइड में होम सिग्नल नहीं दिख रहा है, लेकिन इधर में होम सिग्नल के आगे 180 मीटर पे क्या होता है, बीएसएलवी बोर्ड लगा होता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, ब्लॉक ओवरलैप। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अप्रोचिंग लाइटिंग क्या होता है। अप्रोचिंग लाइटिंग, सबसे पहले आपको एक फिगर दिखाता हूं। ये देखिए यहां होता क्या है, इस लाइटिंग के पास जब गाड़ी आती है, इधर से जैसे अगर कोई गाड़ी ऐसे आ रही है, तो ये जो होता है ट्रैक सर्किटेड किया होता है। जैसे ही गाड़ी ट्रैक सर्किट में एंटर करती है, यहाँ पे कोई ना कोई एक लाइट जलेगा, जैसा आगे का सिग्नल दिया होगा। जैसे कि एंटर करते ही अगर गाड़ी थ्रू किया हुआ है तो उसके हिसाब से ग्रीन, अगर कोई सिग्नल नहीं दिया हुआ है तो आके क्या हो जाएगी, गाड़ी रुक जाएगी, यहाँ पे रेड सिग्नल रहेगा। मतलब ये जो है वो ऑफ रहता है, ऑफ मतलब इसमें कोई जलता नहीं है। जब गाड़ी ट्रैक सर्किट के अंदर एंटर करती है उसके बाद ही ये कोई भी
संकेत देता है, चाहे वो येलो हो, चाहे रेड हो, चाहे ग्रीन हो, ये गाड़ी आने के बाद ही देती है। ये सेंट्रल रेलवे पे है नहीं, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसका अभिप्राय गाड़ी पहुंचने पर स्वतः नियंत्रित सिग्नलों के प्रकाशन की व्यवस्था से है। तो ये ज्यादा कुछ है नहीं इसमें पढ़ने के लिए। मध्य रेल पे इसकी कहीं व्यवस्था नहीं है। अब आते हैं अनुमोदित विशेष अनुदेश, अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन। एकदम सिंपल चीज है, इसको ध्यान में रखना है। सीआरएस अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देता है तो उसी को हम बोलते हैं अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन। सीआरएस द्वारा दिया गया स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या कहलाएगा? अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन। देखिए यहां लिखा हुआ है, रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा अनुमोदित या निर्धारित विशेष अनुदेश, इसी को क्या बोलते हैं? अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन। अब आइए, प्राधिकृत अधिकारी कौन होता है? देखिए ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन देता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, रेल प्रशासन के साधारण या विशेष आदेश द्वारा नाम से, पद से के आधार पर अनुदेश देने या कोई अन्य कार्य करने के लिए सशक्त किया गया व्यक्ति। तो यहाँ पे हमारा कौन है? पीसीयूएम है, इसको किया गया है। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। और ये जो भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, काम किया जाता है। और इसको ऑथराइज ऑफिसर के रूप में हम लोग जानते हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन कौन देता है? पीसीयूएम देता है। और अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन कौन देगा? सीआरएस। देखिए एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी सहायक नियम, जितने भी सहायक नियम सब्सिडरी रूल बनेंगे, ठीक है, वो साधारण नियम के अनुरूप होंगे। ऐसा ना हो जैसे सेंडिंग के लिए 15 का स्पीड है तो आप अपना सहायक नियम 16 का बना दिया, 18 का बना दिया, ऐसा नहीं होगा। 15 से नीचे ही रखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये तो मैंने बता दिया था। नेक्स्ट, प्रस्थान प्राधिकार। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको बढ़िया से ध्यान से देखते हैं क्या है। प्रस्थान का मतलब कहीं से निकल जाना, यानी कि प्रस्थान कर जाना, वहां से निकल जाना। तो प्रस्थान प्राधिकार मतलब कि किसी स्टेशन से अगर गाड़ी को निकलना है तो कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा, अपनी मर्जी से तो जाएगा नहीं। तो जो भी चीज उसको दिया जाता है प्रस्थान करने के लिए, वही होता है अथॉरिटी टू प्रोसीड। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, गाड़ी के चालक को अपनी गाड़ी के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए दिया गया प्राधिकार से है। मतलब गाड़ी का जो चालक है उसको अगर कुछ देते हैं या कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन देते हैं जिससे वो ब्लॉक सेक्शन में एंटर कर जाए, वही क्या होता है? ऑथोरिटी टू प्रोसीड। बहुत ही सिंपल है एकदम, अच्छे से इसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। डबल लाइन स्टेशन पे अगर आपने काम किया है तो देखा होगा कि जब तक एडवांस स्टार्टर ना आ जाए, स्टार्टर आप दे के भी रखते हैं तब भी वो स्टार्ट नहीं करता है। यानी कि एडवांस स्टार्टर क्या है? ऑथोरिटी टू प्रोसीड डबल लाइन में। अगर एडवांस आपका खराब है तो उसकी जगह पे आप क्या देते हैं? T369 3B देते हैं, और उस पे अगला स्टेशन से जो प्राइवेट नंबर मिला है वो लिख के देते हैं। यानी कि डबल लाइन में या तो एडवांस स्टार्टर ऑथोरिटी टू प्रोसीड है, प्रस्थान प्राधिकार है, या फिर क्या है? 369 3B विथ प्राइवेट नंबर के साथ, अगर एडवांस स्टार्टर नहीं है या काम नहीं कर रहा है तो। चलिए ये हो गया डबल लाइन में। अब देखिए आते हैं सिंगल लाइन में। सिंगल लाइन में बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास। देखिए क्या क्या है, कैसे कैसे सिचुएशन है। सबसे पहले जहां टोकन लेस ब्लॉक उपकरण लगे हैं, जहां जिसमें से टोकन नहीं निकलता है, तो एडवांस स्टार्टर ही जो होगा वो क्या होगा? ऑथोरिटी टू प्रोसीड होगा, ठीक है। दूसरा है जहां टोकन वाले ब्लॉक उपकरण लगे हैं, वहां प्रस्थान प्राधिकार के रूप में क्या दिया जाएगा? टोकन दिया जाएगा। जहां पे टोकन वाला ब्लॉक होगा वहां टोकन देना मस्ट है, ठीक है। जहां टेलीफोन पे लाइन क्लियर ली जाती है वहां पेपर लाइन क्लियर टिकट यानी कि टीसी 1425 या टीडी 1425 उसको दिया जाएगा प्रस्थान प्राधिकार के रूप में, ठीक है। अब देखिए, टोकन वाले ब्लॉक उपकरण खराब होने पर, जहां टोकन वाला ब्लॉक उपकरण लगा है अगर वो खराब हो गया तो वहां पे भी हम क्या करेंगे? टीसी 1425 और टीडी 1425, ये अप के लिए हो गया और ये डाउन के लिए दे सकते हैं, ठीक है। अब एक और है, जहां टोकन वाले ब्लॉक उपकरण लगे हैं और वहां यदि टोकन निकल जाता है, टोकन मान लीजिए निकल गया लेकिन एडवांस स्टार्टर ही नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? वैसे कंडीशन में 369 3B दिया जाएगा। किसके लिए? खराब जो हो गया सिग्नल उसको पार करने के लिए 369 3B दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रस्थान प्राधिकार।
प्रस्थान प्राधिकार में सीधा एक ही चीज ध्यान रखना है कि स्टेशन से गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए और ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए क्या देना है, वही हमारा क्या है, ऑथोरिटी टू प्रोसीड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं, ये फिगर है, जैसे देखिए आप, ये टोकन हो गया। ठीक है, टोकन को क्या किया जाता है, रिंग में बांध के दिया जाता था। ये आजकल तो लगभग खत्म हो गया है, कहीं कहीं है। बाकी ये 369 3 भी आपका अथॉरिटी है। गाड़ी नंबर भरिए, कौन सा सिग्नल, आप सिग्नल नंबर डालिए, डिटेल डालिए गाड़ी का, सिग्नेचर ड्राइवर का, यहाँ स्टेशन मास्टर का। वैसे इधर टीसी भी है, टीडी भी होगा ऐसे ही। तो ये हो गया। अब अगली क्लास में देखेंगे आगे, जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है, आगे ट्रैक सर्किट वगैरह पढ़ेंगे, एक्सेल काउंटर पढ़ेंगे। बहुत सारे अभी डेफिनेशन है, अभी तो मात्र 6 डेफिनेशन हुआ है। देखते हैं अगले क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।